हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ का आज हमारा 21वां पार्ट है और इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए कनिष्ठ सहायक हो, वीपीडीओ, वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक पिछले 20 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड में आप सभी क्वेश्चंस को करने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि पृथ्वीपति शाह ने किस स्थान को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। देखिए, पृथ्वीपति शाह ने अपनी राजधानी राजगढ़ी में बनाई थी, दूसरी राजधानी। ठीक है, कहाँ बनाई थी? राजगढ़ी में बनाई थी। एक और चीज़, नवादा में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी कर्णवती, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नवादा में। और जो करणपुर नामक शहर है देहरादून के अंदर, ये भी कर्णवती ने बसाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों का संबंध किससे है? कर्णावती से। और राजगढ़ी का जो संबंध है वो किससे है? पृथ्वीपति शाह से है। एक प्रश्न आपके लिए है ये वाला, मुझे कमेंट करके बताएं, जब इसने राजगढ़ी में अपनी दूसरी राजधानी बनाई तो यहाँ का शासक इसने किसको नियुक्त किया था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, वह ताल जिसमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है कहाँ है? कौन सा ताल है वो? तो चौखंबा शिखर आपको पता होगा, चौखंबा शिखर पर जो द्वितीय केदार है मद महेश्वर नाथ, वो इसी शिखर पर स्थित है। ठीक है, दूसरा केदार इनको बोला जाता है चौखंबा शिखर पर। अब ये चौखंबा शिखर का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ये देवरिया ताल में दिखाई देता है और ये कौन से जनपद में आता है? रुद्रप्रयाग में ये आता है। ठीक है, तो मद महेश्वर आपको पता है रुद्रप्रयाग में आता है, देवरिया ताल में इनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। कौन सी शैली में ये बनाया गया है? ये वाला जो केदारनाथ है, जो द्वितीय केदार है, ये पांडव शैली में बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर शिव की नाभि की पूजा होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देवरिया ताल में दिखाई देता है। बाकी जो अन्य ताल है इन सभी की लोकेशन भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगला है, चरेक ट्रैक कहाँ स्थित है? देखिए, चरेक ट्रैक जो है यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल की अगर और डिटेल में पूछेगा तो कोटद्वार के अंदर ये स्थित है। ठीक है, चरेक ट्रैक। अरेक है। अगला है, उत्तराखंड से कुमाऊं कमिश्नरी में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? तो देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर मनोनीत होने वाले पहले उत्तराखंडी कौन बने थे? वो बने थे तारादत्त कैरोला। इनको 1916 में मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, राज्य में, यहाँ पे इसको में कर देना। ठीक है, राज्य में गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर गांधी मंदिर की जो लोकेशन है वो है ताकुला गांव। और कहाँ आता है ये आता है नैनीताल के अंदर। ठीक है, तो ताकुला गांव या फिर नैनीताल आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर गांधी मंदिर स्थित है। देखिए, जब गांधी जी 1929 में उत्तराखंड में आए थे तो 1929 14 जून के करीब की डेट थी। ये ताकुला गांव नैनीताल पहुंचे और वहाँ का एक कारोबारी थे जिनका नाम था गोविंदलाल शाह। तो वे चाहते थे कि गांधी जी वहाँ पर अपना एक भवन बनाएं। ठीक है, तो उस भवन की जो नींव रखी गई थी, ये जो पहली आप बोल सकते हैं कि जो उद्घाटन किया गया था वो गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, लेकिन उसको बनवाया किसने था? गोविंदलाल शाह ने, जो वहाँ का कारोबारी था। और बाद में वो गांधी जी के लिए भवन बनाना चाह रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो भवन गांधी मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, गांधी मंदिर कहाँ है? ताकुला गाँव नैनीताल में है और बनाया किसने था? गोविंदलाल शाह ने। ठीक है, और उद्घाटन अगर पूछेगा नींव किसने रखी थी तो वो महात्मा गांधी ने स्वयं रखी थी। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत का निजी पेशा क्या था? देखिए, आपको पता है उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे देवीदत्त पंत और इनका जो पेशा था ये थे शिक्षाविद। ठीक है, जब ये कुमाऊं अध्यक्ष, जो ये उत्तराखंड क्रांति दल था इसके अध्यक्ष बने, उस समय ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो था, कुमाऊं विश्वविद्यालय, उसके ये कुलपति भी थे। ठीक है, तो ये क्या थे? शिक्षाविद थे। और एक और चीज़ आपको पता होगी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो 25-26 जुलाई 1989 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है। कहाँ होती है? मसूरी के अंदर होती है। ठीक है, देखिए, मसूरी में एक सम्मेलन हो रहा था, क्या पता कई बार पेपर में सम्मेलन पूछ लिया जाए, तो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन ये हो रहा था। ठीक है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, और उसी सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनको काटकर एक नया राज्य बनाया जाए। ठीक है, एक और चीज़, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन भी होता है, आपको पता होगा 1987 में। तो 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कौन बने थे, यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला जिला है उधम सिंह नगर। अगला है, गोखले आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो गोखले आभूषण कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ कर देना इसको, ठीक है, बीच में। तो कहाँ पर इसको पहना जाता है? गोखले आभूषण को बाजू में पहना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला है, किसने फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है? देखिए आपको पता होगा, जो पंवार शासक था फतेहपति शाह, इसके शासनकाल को गढ़वाल का, पंवार वंश का या फिर गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला जाता है। किसने ये बोला था? ये बोला था जो कवि मातीराम था। कवि मातीराम इसी के दरबार में रहता था और इसी ने फतेहपति शाह का जो कार्यकाल था उसको गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा। इसी मातीराम ने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की थी, ठीक है। और आपको ध्यान होगा फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न भी रहते थे, ठीक है। मतीराम की एक प्रसिद्ध रचना है, कई बार उसका नाम अगर पेपर में आ जाए तो ये है इनकी व्रत कौमुदी, ठीक है। तो व्रत कौमुदी ये किसने लिखी है? ये मतीराम ने ही लिखी है। जो रतन कवि हैं ये भी फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे। कौन? रतन कवि। और इन्होंने फतेह प्रकाश की रचना की है, ठीक है। फतेह प्रकाश की रचना किसने की? आपको पूछा जाएगा। रतन कवि ने फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे और फतेह प्रकाश के अंदर ही फतेहपति शाह को क्या बोला गया है? हिंदुओं का रक्षक बोला गया है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। और कवि मेधाकर शर्मा, आपको पता है ये प्रदीप शाह के समकालीन थे और इन्होंने ही रामायण प्रदीप की रचना की है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है, गढ़वाल में पंचांग प्रकाशित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो गढ़वाल में पंचांग प्रकाशित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे महीधर डंगवाल, ठीक है। इनका क्या उपनाम है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला है, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त करने वाला अंग्रेज कौन था? तो पहली बार जो वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था भूमि बंदोबस्त वो किया था बेकेट के द्वारा, ठीक है। 1863 से 1873 के बीच का जो बंदोबस्त किया था वो बेकेट ने किया था और वो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था, ठीक है। डोरी पैमाइश का इसमें प्रयोग किया गया था। और आपको पूछेगा उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो आपको ध्यान होगा 1863 की बात हो रही है, हेनरी रैमजे का काल यहाँ पर चल रहा है। अगला है, टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो देखिए टिहरी रियासत का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1823 में सुदर्शन शाह ने किया था और जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था टिहरी में वो 1924 में नरेंद्र शाह ने किया था, ठीक है। इस दौरान टिहरी में कुल 2 तो ये हो गए और 3 अन्य और होते हैं, यानी कि टोटल 5 भूमि बंदोबस्त टिहरी में होते हैं, ठीक है। पहला कौन करता है? सुदर्शन शाह 1823 में और अंतिम कौन करता है? नरेंद्र शाह 1924 में। यानी कि लगभग 100 साल के अंतराल में केवल 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं टिहरी के अंदर। अगला है, किस वर्ष तराई भाबर में हैजा महामारी का प्रकोप हुआ था? तो तराई भाबर में हैजा महामारी किस वर्ष फैली थी? ये फैली थी 1920 में, ठीक है। अगला है, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को कनखल में इनका जन्म हुआ था। कनखल कहाँ आता है? ये हरिद्वार में आता है। तो इनका जन्म कनखल में हुआ था 15 फरवरी 1882 को, ठीक है। इन्हें कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अगला है, लोटा कानून का संबंध किस जनपद से है? देखिए जनपद को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए लोटा कानून लाया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से और ये आया था अल्मोड़ा के लिए, ठीक है। तो लोटा कानून का संबंध है अल्मोड़ा से, यानी कि जो सुबह सुबह लोटा लेके निकलते थे उनको यहाँ पर पकड़ने का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था, उनको पुलिस पकड़ लेती, तो ऐसे कुछ कानून रहा होगा ये, ठीक है। तो अल्मोड़ा से ये संबंधित है। अगला है, किस कमिश्नर ने शादी नजराना कर को बंद कर दिया था? तो शादी नजराना जो टैक्स लगता था उसको बंद कर दिया था कमिश्नर जो विलियम ट्रेल था, ठीक है। देखिए अगर आपको पूछा जाएगा गढ़वाल का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था, उत्तराखंड का पहला डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, कुमाऊं का पूछा जाएगा क्योंकि कुमाऊं कमिश्नरी थी, तो कुमाऊं का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था? वो था विलियम ट्रेल, ठीक है। या गढ़वाल का पहला सहायक कमिश्नर कौन था? वो भी विलियम ट्रेल था, ठीक है। अगला है, पंवार शासन में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा किसका होता था? पंवार शासन काल में जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा होता था वो गोलदार का होता था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था और इन्होंने 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और मार्च 1918 तक, जब तक अखबार बंद नहीं हुआ, ये उसके संपादक रहे थे, ठीक है। मार्च में ये बंद हो जाता है होली के टाइम पर और फिर सितंबर 1918 में ही ये अपना एक पत्र निकालते हैं शक्ति, तो उसको भी इन्होंने कब निकाला था? 1918 में ही निकाला था, ठीक है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा अखबार की तो अल्मोड़ा अखबार आता है 1871 से, ये शुरू होता है, डिबेटिंग क्लब बनता है 1870 में और उसके बाद अल्मोड़ा अखबार आता है 1871 में। अल्मोड़ा अखबार के जो पहले संपादक थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है, और जो दूसरे संपादक थे उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है 1939 में देहरादून के अंदर होती है श्रीदेव सुमन के द्वारा, ठीक है। इसको जो वैलिडिटी मिली गई थी, यानी कि इसको वैलिड माना गया था, जो टिहरी रियासत थी उसने टिहरी प्रजामंडल को मान्यता कब दी थी? ये आपको पता होगा 1946 में टिहरी प्रजामंडल को मान्यता मिली थी टिहरी रियासत से,
ठीक है। जो इसका पहला अधिवेशन होता है वो होता है 1947 को मई में, ठीक है। तो मई के महीने में 1947 में इसका पहला अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं राम स्वरूप, ठीक है। तो राम स्वरूप उसके पहले अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि स्थापना देखिए 39 में हो रही है, लेकिन जो पहला अधिवेशन हो रहा है वो 47 में हो रहा है और इसके अध्यक्ष कौन थे? राम स्वरूप, ठीक है। एक और प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए श्रीदेव सुमन को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको पता होगा ना, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 8-9 अगस्त को, और श्रीदेव सुमन को 29 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था 1942 में। आप मुझे कमेंट करके बताएं उनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था। प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1903 में यूथ क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए वर्ष 1903 में यूथ क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1903 में ही हैप्पी क्लब की भी स्थापना की जाती है गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे उत्तराखंड जी के जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है उसका 21वां पार्ट। उम्मीद है आपने सभी 20 प्रश्नों को देखा होगा और कम से कम आपके 18 मार्क्स यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे कट ऑफ 17 मार्क्स है, ठीक है, तो 17 तक भी अगर आपके आते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर है। कमेंट अपना ज़रूर करें अपने स्कोर को, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।